जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने मात्र से होते हैं हमारे जीवन के कष्ट दूर और हमारी भक्ति बढ़ती है और जीवन में आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कथा सुनते रहना चाहिए और अपनी भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए और जीवन का आनंद उठाते रहना चाहिए। इसलिए सुनिए कथा महाराज जी के श्रीमुख से। जय हो, जय माता दी। को अनेक भागवत की श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। हाँ, सब लोग पीछे जो हैं बैठे हुए हैं, आप लोग शांति पूर्वक बैठेंगे क्योंकि आज कोई ज़्यादा देरी की कथा नहीं है, बहुत संक्षिप्त कथा होगी और 1-1.5 घंटे में ही कथा विश्राम हो जाएगी क्योंकि उसके पश्चात पूर्णाहुति इत्यादि का भी कार्यक्रम है और यज्ञ का विसर्जन भी है। तो यदि आप लोग शांति पूर्वक विराजेंगे तो कथा शुरू होगी और फिर समय पूर्वक विश्राम होगी। तो माताएं जो है सब बैठ जाएंगी। चलिए हम जयकारा लगाएंगे, उसके बाद आप लोग शांत हो जाइएगा, ठीक है। बोले जगदम्बे मैया की। बस अब शांत हो जाइए। तो कल अनेक चरित्रों को आपने और हमने सुना। भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरित्र का आपने और हमने श्रवण किया। किस प्रकार भगवान ने भूमि पर से असुरों का और अधर्म का संहार किया। किसी ने भगवान से पूछा है कि आप क्यों अवतार लेते, आपके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान गीता में ये अवश्य कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब मैं अवतार लेता। लेकिन अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां, और उसके बाद भगवान ने कहा विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए आए। भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, क्योंकि अगर राक्षसों को मारने आना होता तो फिर आने की क्या आवश्यकता है। भाई भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय हुई। मानस कह रही है यदि भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाती, तो क्या वो केवल एक रावण को, कुंभकर्ण को, कंस को, कौरवों को, इनको मारने के लिए आएंगे? तो बोले नहीं। तो भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? कहते हैं भगवान रावण के लिए नहीं आए, भगवान कुंभकर्ण के लिए नहीं आए, भगवान कंस के लिए नहीं आए, भगवान दुर्योधन के लिए नहीं आए, भगवान कौरवों के लिए नहीं आए। भगवान किसके लिए आए? बोले भगवान शबरी के लिए आए, भगवान सुदामा जी के लिए आए, भगवान अर्जुन के लिए आए, भगवान अपने भक्तों के लिए आए। वो भक्त जो न जाने कितने समय से भगवान के इंतजार में बैठे हुए हैं, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। और क्या दृढ़ विश्वास है उन भक्तों का, जरा विचार कीजिए। हम लोगों की तो अगर एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर विश्वास डिगने लगता है भगवान के ऊपर से। हम पे थोड़ा संकट आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि अरे भगवान होते तो हमें बचाते। पर लेकिन कितना विश्वास, कितना धैर्य, कितना प्रेम है भगवान के प्रति भक्तों का। आप सबरी जी का चरित्र आपने सुना होगा रामचरितमानस में, कि सबरी जी को जब उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा, बोले राम जी एक दिन तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। तो सबरी जी उस समय युवा थी, जवान थी। तो उस समय से लेकर और बुढ़ापे तक प्रतिदिन फूल बिछाती है मार्ग पे। क्यों? बोले राम जी आएंगे तो उनको कंकड़ पत्थर कांटे न चुभे, इसलिए पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाती हैं। प्रतिदिन बेर चुन करके लाती हैं और चख करके लाती हैं कि कहीं भगवान आए और उनको खट्टा बेर मिल गया तो परख करके लाती। आप विचार करो, यदि हम सबरी जी की जगह होते और हमसे कोई कहता कि भगवान जरूर आएंगे, तुम इंतजार करना, तो फूल बिछाना तो छोड़ो,
लेकिन हम एक दिन झाड़ू लगाते, 2 दिन लगाते, 3 दिन, फिर देखते कि नहीं आ रहे। पर कितना लंबा इंतजार किया सबरी जी ने। भैया वही इंतजार, वही भक्ति, वही प्रेम भगवान को ऊपर से खींच करके लाता है इस धरती पर। तो किसी ने भगवान से पूछा कि आप क्यों आए, तो भगवान ने कहा, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। ये जो भक्त हैं ये अपने प्रेम की जंजीर में मुझे बांध लेते हैं, तो आना पड़ता है। क्योंकि भगवान का प्रसिद्ध वाक्य है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान कहते मैं भक्तों के अधीन हूं, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूं। और आप विचार करो, गोपियों में कितना प्रेम है भगवान के प्रति। वो घर से भगवान को निकाल देती हैं, लेकिन भगवान फिर खिड़की से अंदर आ जाते हैं। अरे जिसको शेष गणेश सनकादिक ऋषि भी जिसका पार न पा सके, बड़े बड़े ऋषि शिव विरंचिनुतम शरण्यम, ब्रह्मा और शिव इत्यादि बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया में नाचते हैं, वो भगवान गोपियों के थोड़े से माखन के लिए नृत्य करते हैं। ये प्रेम ही तो है, भक्ति ही तो है। तो भैया ये प्रेम है जो भगवान को जगत में खींच करके लाता है। तो अनेक चरित्र कल आपने हमने सुने, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के। अब यहाँ एक सूर्यवंशी राजा का बड़ा सुंदर चरित्र है, कल हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे कि आपको सुनाएंगे। कहते हैं सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम हुआ त्रिशंकु। त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा है, तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। तो एक बार त्रिशंकु जो है वो वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मेरी यह इच्छा है कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। बोले सशरीर अर्थात? तो त्रिशंकु ने कहा कि मरने के बाद तो बहुत लोग जाते हैं, मैं मरने के बाद नहीं जाना चाहता, इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई यह असंभव है, क्योंकि हर जगह का एक अपना संविधान, अपने नियम होते हैं। अब ये वैसी बात है कि आपको विदेश जाना हो, आपको बिना वीजा के हम विदेश चले जाएं, तो भैया हर जगह का एक नियम है। भले ही कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पर जब तक वीजा नहीं लगेगा तब तक बाहर कैसे जाओगे? तो स्वर्ग का नियम है, कोई इस शरीर से स्वर्ग में नहीं जा सकता, और खासकर हमेशा के लिए जाना हो तब तो बिल्कुल नहीं जा सकता। और त्रिशंकु चाहते थे कि अब मैं स्वर्ग में ही रहूं, यहां न रहूं, पर शरीर से जाऊं। तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, लेकिन वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता राजा। कहते हैं त्रिशंकु बड़े चिंतित हुए। त्रिशंकु ने सोचा कि अब क्या करें, तो बोले विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। विश्वामित्र जी से कहा, बोले महाराज मेरी एक बहुत सुंदर सी इच्छा थी। विश्वामित्र जी ने कहा, बोलो राजन। अच्छा, राजा त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी की खूब सेवा की, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। हाँ बोलो राजन, क्या चाहिए? राजा बोले, महाराज बस इतनी कृपा कर दीजिए, हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। अब जो कहा कि सशरीर जाना चाहते हैं, तो विश्वामित्र जी बोले, राजन तुम और कुछ मांग लो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग का नियम है, मैं स्वर्ग जाना है तो शरीर का त्याग तो करना पड़ेगा। अब बोलो। अच्छा, आप इतने सारे लोग हैं, अगर हम आप लोगों से पूछें कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं, तो सभी कहेंगे, शायद कहेंगे स्वर्ग जाना चाहते हो, सब जाना चाहते हैं। अच्छा, हम पूछें कि मरना चाहते हो? महाराज मरना तो नहीं चाहते, तो बिना मरे स्वर्ग कैसे जाओगे? तो त्रिशंकु भी आप लोगों की तरह ही बोले, स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, बस मरना नहीं चाहते। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो नियम है राजन, इस शरीर से स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। तो त्रिशंकु महाराज ने कहा, बोले विश्वामित्र जी चलिए, अब तो हमको लगता है कि अब तो जा पाना असंभव है, क्योंकि जब हमने क्षमा कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमा क्यों मांग रहे हो? त्रिशंकु ने कहा, जब हमने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछ लिया था, जो इतने बड़े तपस्वी हैं, जब वो हमें स्वर्ग नहीं भेज पाए, तो आप हमें क्या स्वर्ग भेजोगे महाराज? अब ये बात कह तो दी, लेकिन विश्वामित्र जी की नाक लग गई।
कि वशिष्ठ जी क्या हमसे बड़े तपस्वी हैं? अच्छा, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का बड़ा आपस में कलह था एक समय, बिल्कुल नहीं बनती थी दोनों की। तो विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु से कहा, अच्छा वशिष्ठ जी से तुमने पूछा? बोले हाँ महाराज पूछा तो था, पर उन्होंने कहा कि नहीं भेज सकते। विश्वामित्र जी ने कहा अब तो हम जरूर भेजेंगे, हम भेजेंगे तुम। त्रिशंकु ने कहा ठीक है महाराज। कहते हैं विश्वामित्र जी ने अपना संपूर्ण तपोबल जो तपस्या करके अर्जित किया था, उस तपस्या के प्रभाव से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना चाहा। अब जब सशरीर स्वर्ग भेजना चाहा, त्रिशंकु धरती से ऊपर उठे और स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। तो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े देवताओं ने कहा कि महाराज आप इस शरीर के साथ नहीं आ सकते। तो त्रिशंकु ने कहा कि हमें विश्वामित्र जी ने भेजा है। तो बहुत मना करने पर भी जब त्रिशंकु नहीं माने तो कहते हैं देवताओं ने स्वर्ग से त्रिशंकु को धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो ऊपर से गिरे। अब जब गिरे तो चिल्लाए, विश्वामित्र जी मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को आकाश में ही स्थित कर दिया, स्थिर कर दिया। पर लेकिन जब गिर रहे थे तो सिर नीचे और पैर ऊपर थे। तो कहते हैं त्रिशंकु जी उल्टे लटके रहे। इसलिए कभी आपने सुना होगा, लोग कहावत में कहते हैं कि भैया इसकी तो त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई कि न तो यहाँ का रहा न वहां का, क्योंकि न तो धरती के रहे न स्वर्ग लायक बचे। तो कहते हैं ये ऐसे तेजस्वी महाराज त्रिशंकु हुए। बाद में विश्वामित्र जी ने उन्हें फिर धरती पे उतारा और इन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ परम सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी महाराज। बोले हरिश्चंद्र महाराज की जय। पर आप तो जानते ही हरिश्चंद्र जी कितने बड़े सत्यवादी हुए। अरे चंद्र टरे सूरज टरे, एक बार के लिए सूरज टल सकता है, चंद्र टल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र का वचन नहीं टल सकता। क्या सत्यवादी। तो अब यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में महाराज हरिश्चंद्र की कथा है। आप सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े भाव पूर्वक महाराज हरिश्चंद्र की कथा का श्रवण करें। जो माताएं पीछे खड़ी हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएंगे। हाँ। और जो भी गले में शॉल पहनाना है, कुछ भी करना है वो बाद में कीजिएगा। कथा के बाद, कथा विश्राम हो जाए तब कीजिए। तो बहुत ध्यान से अब चरित्र सुनिएगा। कथा बड़ी सुंदर है महाराज हरिश्चंद्र की, जीवन में उतारने योग्य कथा है। महाराज हरिश्चंद्र का जो चरित्र है वो जीवन में चरितार्थ करने योग्य और वास्तव में चरित्र है महाराज हरिश्चंद्र। तो विस्तार से सुनिएगा। कहते हैं हरिश्चंद्र महाराज ने अयोध्या के राजा थे, तो अयोध्या में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अब जब यज्ञ का आयोजन किया तो उनके जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी ही यज्ञ के मुख्य आचार्य हुए। जैसे आप सभी लोग जो यहाँ ईड़ धनारी से हैं, आपके जो पुरोहित जी हैं, हमारे आचार्य जी, वही यहाँ आचार्यत्व कर रहे हैं और संपूर्ण यज्ञ को संभाल रहे हैं, बिल्कुल वशिष्ठ जैसे आचार्य। तो ऐसे ही जैसे आप लोगों ने आयोजन किया है वैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने आयोजन किया। और जैसे आप लोगों ने अपने पुरोहित जी को यहाँ आचार्य पद पर नियुक्त किया, क्योंकि परिवार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? पुरोहित है। ऐसा कहते हैं परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति पुरोहित को माना गया है। पहले के समय में यहाँ तक होता था कि अगर पुत्र का विवाह करना है, पुत्री का विवाह करना है, तो पुरोहित जिसे तिलक कर दे कि इससे विवाह करना है, तो फिर माता पिता मना नहीं करते थे, अपनी कन्या का विवाह वहीं करते थे। यानी अपने घर का सबसे बड़ा पुरोहित को माना जाता था, पिता के समान। पुरोहित और पिता दोनों समान। तो वशिष्ठ जी पुरोहित थे, आचार्य हो गए। अब जब यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ होने के बाद खूब दान दक्षिणा हरिश्चंद्र महाराज ने दी। अरे उनके पुरोहित ठहरे, खूब सम्मान से दक्षिणा दे के विदा किया और महाराज वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए।
और वशिष्ठ जी कुछ समय बाद अपने आश्रम आए और आश्रम में एक दिन देवताओं ने कहा महाराज आपके चरण हमारे स्वर्ग लोक में पड़े तो स्वर्ग धन्य हो जाए, आप पधारो। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो देवताओं के आमंत्रण पर श्री वशिष्ठ महाराज स्वर्ग में पधारे। स्वर्ग में पधारे, देवताओं ने बड़ा सत्कार किया। अच्छा, स्वर्ग में विश्वामित्र जी भी आए हुए थे, वशिष्ठ जी भी थे और ऋषि मुनि भी थे, देवता भी थे। अब कहते हैं बात चली, बात करते 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 कुछ लोगों ने पूछ लिया, अरे वशिष्ठ जी आपके वस्त्र कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी माला कितनी अच्छी लग रही है, अरे आपका तो महाराज बड़ा वैभव है, कैसे हो गया ये सब। तो वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर कहा जिसका यजमान हरिश्चंद्र हो संसार में उसे क्या कमी हो सकती। बड़ी प्रसन्नता है किस बात की कि हमारे यजमान कौन है, हरिश्चंद्र है, वशिष्ठ जी। अब वशिष्ठ जी स्वर्ग में अपने यजमान की प्रशंसा करने लगे और भैया प्रशंसा के पुल बांधने लगे। और हरिश्चंद्र महाराज थे भी वैसे प्रशंसा के योग्य भी थे। कहते हैं वशिष्ठ जी बोले कि हरिश्चंद्र समोदाता न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता सूरः परम धार्मिक। हरिश्चंद्र जी कैसे, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। बोले हरिश्चंद्र जैसा राजा ना तो हुआ है और ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। क्यों? क्योंकि उसमें कितने गुण हैं, सत्यवादी, उस जैसा सत्यवादी संसार में कोई नहीं, तथा दाता, और केवल सत्यवादी नहीं है दानी भी है, उस जैसा दानी भी कोई नहीं, और सूरह, बड़ा बलवान भी है, शक्तिवान भी है, और परम धार्मिक, भगवान का परम भक्त भी। इसलिए इतने सारे गुण हैं। देखो प्राय होता क्या है कई बार कि जिन लोगों में बल होता है उनमें बुद्धि कम होती है, और जिनमें बुद्धि ज्यादा होती है उनमें बल कम होता है। ऐसा देखने, क्योंकि सर्वगुण संपन्न नहीं होते, कोई ना कोई कमी प्रत्येक व्यक्ति में होती है। लेकिन वशिष्ठ जी बोले महाराज हमारे यजमान में तिल भर भी कोई कमी नहीं। इतने बड़े राजा होकर के, भगवान के, ब्राह्मणों के, आचार्यों के, गुरुओं के, संतों के, भक्तों के इतने बड़े सेवक हैं राजा, उनके अंदर अभिमान नहीं है कि हम राजा हैं। संतों की इतनी सेवा करते हैं, उनके घर पे कोई संत जाए कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अरे उनके घर से कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं लौटता, कोई प्यासा नहीं लौटता। महाराज हरिश्चंद्र जैसा दानी, महाराज हरिश्चंद्र जैसा धार्मिक भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं, न भूतो न भविष्य। क्योंकि ऐसे राजा बहुत हुए जो शक्तिशाली थे, ऐसे राजा भी बहुत थे जो बड़े भक्त थे, ऐसे राजा भी थे जो बड़े दानी थे, ऐसे भी थे जो बड़े धार्मिक थे, लेकिन सारे गुण अकेले एक राजा में है तो वो हरिश्चंद्र है, जो भक्त भी है, दानी भी है, वीर भी है, भक्त धार्मिक भी है, संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, देव ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला है। अच्छा इतनी प्रशंसा कर दी वशिष्ठ जी ने कि देवता तो चलो प्रसन्न हो गए कि चलो महाराज बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि अरे ऐसा कैसे, ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं हरिश्चंद्र की, तो जरा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेके देखें, हम भी तो देखें कितना बड़ा सत्यवादी। कुछ ईर्ष्या हो गई विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी ने योजना बना ली। क्या योजना बना ली? बोले विश्वामित्र जी ने योजना बना ली कि अब जरा थोड़ा परीक्षा ले ही लें राजा हरिश्चंद्र की, हम भी तो देखें कितने सत्यवादी। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, अपने आश्रम में आ गए और कुछ दिनों बाद माया से एक शूकर को प्रकट किया, और माया निर्मित वह शूकर राजा हरिश्चंद्र के राज्य में गया और फसलों को बर्बाद करने लगा, बेकार करने लगा। सैनिकों ने भी उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह इतना बलवान था कि कोई सैनिक उसे रोक नहीं पाए। अब तो किसान और सब खेती करने वाले लोग राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंच गए, महाराज सारी फसल नष्ट हो रही, अन्न का नाश हो रहा है, आप हमारी रक्षा करो, यह विशाल सूकर हमारी फसलों को उजाड़ रहा है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने रथ पर आरूढ़ हुए हाथ में धनुष धारण किया और धनुष धारण करके उस सूकर को मारने के लिए निकल चले।
अब जब मारने के लिए बढ़े तो वह सूकर भागने लगा। कहते हैं आगे वह सूकर और पीछे महाराज हरिश्चंद्र का रथ, सेना भी साथ, पर लेकिन हरिश्चंद्र महाराज का रथ तो वायु के वेग से दौड़ रहा है और वो जो सूकर है वो भी वायु के वेग से चल रहा है। तो सैनिक पीछे छूट गए और हरिश्चंद्र जी उसका पीछा करते करते घोर जंगल में पहुंच गए। कहते हैं वह शूकर तो था ही नहीं, वो तो माया का शूकर था, इसलिए अंतर्ध्यान हो गया। महाराज हरिश्चंद्र जंगल में भटक गए, अब कहां जाए, बड़े चिंतित हो गए। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र को प्यास लगाई। अब जब प्यास लगाई तो राजा ने सोचा कि हम कहां जाएं, सेना पीछे छूट गई, सैनिक पीछे छूट गए। कहते हैं हरिश्चंद्र महाराज जंगल में घूमने लगे, कहीं जल मिले। तभी राजा हरिश्चंद्र ने क्या देखा कि एक सुंदर सा वन प्रदेश में एक सुंदर सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए। राजा हरिश्चंद्र पहुंचे, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये ब्राह्मण देवता कोई और नहीं है, कौन है? बोले विश्वामित्र जी हैं। पर राजा ने पहचाना नहीं। महाराज आप कौन है? विश्वामित्र जी बोले हम ब्राह्मण हैं, विश्वामित्र जी। अरे महाराज आप विश्वामित्र जी हैं। चरणों में गिर गए राजा हरिश्चंद्र, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। अच्छा, राजा ने पूछा महाराज हमें प्यास लगी है, यहाँ कहीं जल होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन यहीं बगल में एक तालाब है और केवल जल नहीं है, ऐसा कहते हैं कि साक्षात गंगा जी उस रूप में विराजमान है। बहुत प्राचीन तीर्थ है, बड़े बड़े देवताओं की विहार स्थली है, साक्षात विशाल तीर्थ है, पुण्यमय प्रदेश है। तो राजन तुम चलो। अब तो हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े, उस जलाशय के पास पहुंचे। कहते हैं हरिश्चंद्र महाराज ने जलपान किया, बैठ गए। अब जब जलपान किया, बैठे, कुछ शीतलता शरीर को मिली, ब्राह्मण देवता मिल गए। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, बोले महाराज आप इस स्थान की कुछ महत्वता बताइए, क्या महत्वता है इस स्थान की, क्या महिमा? विश्वामित्र जी बोले राजन वैसे तो अनंत महिमा है इस तीर्थ की, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो एक संक्षिप्त से कहता हूं। जो लोग इस तीर्थ में अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, दान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जो नरक गए हुए पितर हैं वो भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत सुंदर बात है, तो हम भी यहाँ श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे। हाँ करो। तो श्राद्ध करवाया, तर्पण करवाया और तर्पण श्राद्ध करने के बाद विश्वामित्र जी से अब राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज आप दक्षिणा बताओ, आप बताइए हम क्या दें? तो विश्वामित्र जी बोले दक्षिणा तो क्या कहें, नहीं नहीं महाराज कुछ तो बोलो, आप मांगो। विश्वामित्र जी बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर आज हमारी पुत्री का विवाह है और आज पुत्री के विवाह के लिए हमें धन की आवश्यकता है, अगर आप हमारी पुत्री का विवाह करा दें तो। कहते महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि किसी ब्राह्मण की कन्या का कन्यादान करने का, विवाह करने का हमको पुण्य फल प्राप्त होगा, तो महाराज कर देते हैं। विश्वामित्र जी बोले तो कहीं और क्यों, इसी में यही कर देते हैं, सुंदर तीर्थ है, इससे सुंदर जगह कहीं मिलेगी नहीं। तो कहते माया के द्वारा विश्वामित्र जी ने एक कन्या और एक वर को प्रकट कर दिया है, नहीं माया के कारण। अब जब माया से प्रकट हुए, वेद यज्ञ मंडप में वेदी हवन वेदी बनी जिसके बाहर फेरे किए जाते हैं, सब तैयारी हुई। अब जब विवाह हो गया तो वर को कन्या के साथ जो दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। अब महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अब आप दक्षिणा दीजिए मेरी पुत्री को। तो राजा ने कहा कि आप ही बोलिए महाराज क्या दूं, आप जो कहेंगे वो दूंगा। तो विश्वामित्र जी तो आए ही थे राजा हरिश्चंद्र का राज्य छीनने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तो विश्वामित्र जी बोले महाराज आप अपना राज्य दे दो। क्या कहा? आप अपना सारा राज दे दो वर को। विश्वामित्र जी बोले राज्यम देहि महाराज वराय सपरिच्छदम, मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का जो पति हो ना वो राजा हो, तो आप मेरे पुत्री के पति को सारा राजकाज दे दीजिए। और माया के अधीन ऐसे हो गए महाराज हरिश्चंद्र, और फिर ब्राह्मण को तो वचन भी दे दिया था, क्या करते, इसलिए कह दिया, बोले मैंने दिया। विश्वामित्र जी बोले तो मैंने ले लिया, संकल्प हो गया, दान हो गया, राज्य गया। अब तो इतने में सैनिक लोग भी आ गए, वर और कन्या तो अंतर्ध्यान हो गए।
और महाराज हरिश्चंद्र वापस अपने राजमहल को आ गए। अब जब राजमहल को आ गए ब्राह्मण से कह करके, अब जब घर आए तो बुद्धि कुछ ठीक हुई, माया हटी। अब जब माया हटी तो राजा को बड़ा दुख, अरे हमने तो क्या दान दे दिया, अरे हमने तो सारा राज्य दान दे दिया, ये हमने क्या कर दिया, कितनी बड़ी भूल हो गई। पर अब दे दिया सो दे दिया। अच्छा, 1-2 दिन बाद विश्वामित्र जी पहुंच गए। बोले राजन, आपको अपना वचन तो याद है, आपने सारे राज्य का दान मुझे किया है, अब दे दो ये राज्य मुझे। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि अब क्या करें महाराज, हम तो सत्यवादी हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया, आज से हमारा संपूर्ण राज्य का दान हम आपको करते हैं, आज से आपका है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी अब भी नहीं माने। और परीक्षा, कितनी परीक्षा हरिश्चंद्र महाराज की लेते हैं। देखो, विश्वामित्र जी बोले राज्य तो दे दिया, पर हमने शास्त्र में पढ़ा है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि दान के साथ दक्षिणा नहीं देते तो दान पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आपने राज्य का दान तो दे दिया, पर दान के साथ अब दक्षिणा। महाराज कितनी दक्षिणा? बोले कम से कम 2.5 भार सोना और कुछ धन आप हमें दो। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, हम देंगे। मंत्रियों से कहा जाओ भाई कोषागार से धन ले आओ और इनको दे दो। जैसे इतना कहा विश्वामित्र जी बोले कौन सा कोषागार, जब राज्य हमारा है तो कोष भी हमारा है, सब हमारा है, कुछ नहीं है आपका, आप व्यवस्था करो। अब तो विश्वामित्र जी सिंहासन पे बैठ गए और राजा नीचे उतर गए। पर भैया अचानक से इतने धन की व्यवस्था कहां से करें? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज आप हमको कुछ समय दे दीजिए, लगभग कम से कम 1 मास का, 1 महीने का समय। अरे नहीं नहीं राजन, इतना समय नहीं। विश्वामित्र जी बोले हम तुम्हें मात्र 3 दिन देते हैं। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन के अंदर इतने धन की व्यवस्था करो तो ठीक, न कर सको तो श्राप दे देंगे। तो अब तो महाराज हरिश्चंद्र चिंतित हो गए, क्या करें। अच्छा, महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि जब दान दे दिया तो अब इस नगर में कैसे रहें, क्योंकि ये नगर तो हमने दान कर दिया, अब यहां नहीं रह सकते। माता बाहर ले जाइए बच्चे को। बोले राज राजेश्वरी मैया की जय। तो महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि अब दान तो कर दिया है, अब इस नगर में हम नहीं रह सकते, क्योंकि जिसका दान कर दिया उसका भोग कैसे करें, जो दे दिया वो दे दिया। तो महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था माधवी, देवी भागवत में उनकी पत्नी का नाम है माधवी, और उनका एक पुत्र था छोटा, उसका नाम था रोहित। कहते हैं अब तो महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित को लेकर, अपनी पत्नी माधवी को लेकर के अब राज्य से बाहर निकल गए। कहते हैं जब लोगों ने राजा हरिश्चंद्र को निकलते देखा, रोने लगे लोग, प्रजा रोने लगी, मंत्री रोने लगे, लेकिन क्या करें, कोई चाह करके भी महाराज हरिश्चंद्र को न रोक सका। आप विचार करो, जो राजा कभी रथ से नीचे नहीं उतरे, जिनकी रानी को आज तक सूर्य ने नहीं देखा, लोगों ने जिसे नहीं देखा, आज वो रानी मानो तपस्वियों के ऐसे वेश बनाकर, जब महाराज हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी निकली है राजमहल से, तो जिसने देखा वो रोने लगे। क्या वैभव था महाराज हरिश्चंद्र का। अरे बड़े बड़े राजा तरसते थे हरिश्चंद्र का दर्शन करने के लिए। अरे बड़े बड़े देवताओं से भी अधिक वैभव था राजा हरिश्चंद्र के पास, लेकिन एक क्षण में सब खाली हो गया, एक क्षण में सब चला गया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, कभी जीवन में अपनी संपत्ति का, अपने धन का, अपने पद का कभी अभिमान मत करना। अरे जब राजा हरिश्चंद्र का पद नहीं रहा, राजा हरिश्चंद्र का धन नहीं रहा, राज्य नहीं रहा, तो हमारा रहेगा इसकी क्या गारंटी है।
भैया कब ऊपर से नीचे गिर जाए पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में कभी धन का, पद का अभिमान मत करना, पता नहीं कब तक। एक कथा हमने सुनी थी, कहते हैं एक सज्जन थे, उनका नाम था, वैसे नाम उनका परशुराम था, पर लेकिन धन से निर्धन थे, गरीब थे। तो लोग उनको कहते थे, और भैया परसा कहाँ हो, परसा कहते थे, गरीब व्यक्ति। अब देखो आपने कभी भी देखा होगा घर में, अपने गांव में जो धनवान लोग होते हैं उनके नाम क्या कि श्री लगता है, श्रीमान लगता है, जी लगता है। और जो बेचारे धनवान नहीं है उसका लोग नाम भी अच्छे से नहीं लेते। तो धन नहीं था इसलिए लोग कहते और भैया परसा क्या करे हो, कहाँ हो। कुछ समय बीता तो थोड़ा बहुत धन आ गया। अब जब थोड़ा बहुत धन आ गया, अब लोगों को अटपटा लगे ये बोलने में कि परसा, क्योंकि थोड़ा बहुत धनवान हो गए। तो लोग कहते कि परसी, और परसी जी कहाँ हैं आप। अब कुछ समय और बीता तो बहुत बड़े धनवान हो गए, वैभववान हो गए, संपत्तिवान हो गए। तो अब तो कौन कहे परसा और परसी। अब लोग कहते श्रीमान परशुराम जी। अच्छा, लोग प्रणाम करते, अब तो पैर छू करके प्रणाम कर। और जो भी उनको प्रणाम करता वो कहते कि कह दूंगा। अच्छा, लोग समझते नहीं कि ये कह क्या रहे, हम इन्हें प्रणाम करते, ये कहते कह दूंगा। उनके साथ के लोग प्रणाम करते, वो कहते कह दूंगा। कहते हैं एक दिन किसी ने पूछा, अरे बोले श्रीमान जी, परशुराम जी, जो भी आपको प्रणाम करता है आप ऐसे क्यों कहते हैं कह दूंगा, कह दूंगा। तो परशुराम जी ने कहा, बोले कल तुम सुबह आना तब बताऊंगा। तो अगले दिन भी अपनी कंपनी में गए, सब प्रणाम कर रहे थे और वो कहते थे कह दूंगा, कह दूंगा। और अपने कैबिन में आ गए, कमरे में आ गए। कैबिन में पहुंचे, अपने कमरे में आए तो वहां तिजोरी खोली और तिजोरी खोलकर अंदर लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। और लक्ष्मी मैया से कहा, बोले इतने लोगों ने आज आपको प्रणाम किया है। लोगों ने कहा कि हम समझे नहीं, लोग आपको प्रणाम करते हैं, आप कहते हैं कि लक्ष्मी मैया आपको प्रणाम किया, मतलब हम समझे नहीं। तो बोले उस सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही, बोले परसा, परसी, परशुराम ये माया के 3 नाम। जब धन नहीं था तो लोग परसा कहते थे, थोड़ा बहुत आया तो परसी हो गए, और बहुत आ गया तो परशुराम हो गए। तो नाम हमारा नहीं है, ये श्री जी, श्रीमान, ये हमारे लिए नहीं है। किसके लिए, किसके लिए, लक्ष्मी के लिए है। ये भूल जाओ कि लोग आपको प्रणाम करते हैं, ये भूल जाओ कि लोग आपका सम्मान करते हैं। ऐसा जीवन में कभी मत सोचना कि लोग कहते हैं ना महाराज हम जाते हैं तो 4 लोग खड़े होकर हमें प्रणाम करते हैं। अरे भैया तुम्हें नहीं है, किसको है, लक्ष्मी जी को है। जिस दिन चली गई उस दिन प्रणाम भी चला जाएगा। पर लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रणाम, ये सम्मान, ये आदर मेरा है। और जिस दिन लक्ष्मी जी जाती है उस दिन हकीकत सामने आती है, तब लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए जीवन में ये कभी मत मानना। अरे महाराज हरिश्चंद्र इतने बड़े धनवान आज सड़क पर आ गए, अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के आगे चले। सोचा जहां तक मेरा राज्य है वहां तो लोग मुझे पहचानेंगे, तो राज्य से बाहर निकल गए। अब जब राज्य से बाहर, क्योंकि राज्य में अगर किसी से कहते हैं कि हमें नौकरी दे दो तो कौन देगा, बोलो, राजा। और कौन उनसे काम करवाए, इसलिए महाराज किसी ने नहीं रखा। तो काशी आ गए। आज के काशी, जो काशी बनारस है, काशी आ गए। भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, विश्वनाथ से प्रार्थना की, हे काशीपति, हे विश्वनाथ, हम तेरी शरण में हैं। 3 दिन है और 3 दिन में 1 दिन तो बीत चुका, 2 दिन बीत चुके रास्ता चलते चलते, बस 1 दिन बचा है। और आज शाम को वशिष्ठ जी आ जाए, विश्वामित्र जी आ जाएंगे, धन मांगेंगे, हम कहां से देंगे। हे भोलेनाथ हमारी रक्षा कर। आज राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, राजा रोने लगे। देखो संसार में व्यक्ति जब असहाय होता है
तो उसके सहायक एकमात्र भगवान होते हैं और कोई नहीं होता। संसार में यदि सबसे बलवान कोई है तो वह समय ही है। समय सबसे बलवान है। आज जो आपको बहुत पूछते हैं वो कल नहीं पूछेंगे। ये भी सुनो, आप कहेंगे कैसे? अच्छा, आपने अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखा होगा, वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुख होता है। किस बात का? वो सोचते हैं कि जब हम जवान थे तो हमारी कितनी चलती थी, जो हम कहते थे वो होता था, घर में जो हम कहते थे वो बनता था। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब बनना तो छोड़ो पर मिलना भी कठिन है। अब कोई पूछेगा उन्हें? इसलिए सम्मान तो लक्ष्मी का है, सम्मान तो ऐश्वर्य का है, धन का है, आपका हमारा नहीं। आज राजा हरिश्चंद्र भगवान के पास पहुंचे, उन काशीपति विश्वनाथ के चरणों में नमस्कार किया। आज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, शिवरंजन श्रीकंठे अस्य विराजते हि गरलम् गंगा जले मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जया भवानी सती नंदी स्कंध गणादिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुणो ध्यायेत् सदा मंगलम्। ध्यायेत् सदा मंगलम्। आज राजा हरिश्चंद्र भगवान के पास रो रहे हैं। अरे दिन हो गई, धन की व्यवस्था नहीं हुई राजा से, कहां जाए, किसके पास जाए, किससे पुकारे। और एक बात आज और सुन लो, अपने मन में बिठा लो, जब तक धन है तब तक सब साथी, सब रिश्तेदार, सब अपने। और जिस दिन धन गया उस दिन संबंध गए, उस दिन रिश्ते गए, उस दिन अपने गए, कोई अपना नहीं होता फिर। भैया लोग धन के हैं, पर तुम मानते हो कि लोग हमें अपना मानते, हमें नहीं मानते अपना, धन को अपना मानते। जब तक जीवन में धन है, ऐश्वर्य है, यश है, तब तक सब तुम्हारे। आपने देखा होगा कि यदि आप संपन्न हैं ना, तो सब कहेंगे कि महाराज हम तो आपके खास रिश्तेदार हैं। लेकिन जब धन नहीं होगा तो जो अपने हैं, जिनको आप अपने समझते हो, वो भी पहचानने से इनकार कर देते हैं, बोले हम नहीं जानते। इसलिए भैया सब बदल जाते हैं। इसलिए माताओं, एक बात अपने जीवन में सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जीवन में यदि किसी को अपना मानना है, जीवन में यदि किसी को अपना समझना है, तो उस भगवान के अतिरिक्त किसी को मत समझना। और तो सब आएंगे जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि जगत स्वार्थ से चलता है। जिस दिन स्वार्थ की तृप्ति नहीं होगी, उस दिन देखो बुढ़ापे में व्यक्ति को क्यों छोड़ देते हैं घर वाले, क्योंकि स्वार्थ निकल जाता है ना, इसलिए।
और आपको क्या लगता है, आप इतना ही प्रेम रहेगा बुढ़ापे में? अरे जिन बच्चों के लिए अपना जीवन खपा रहे हो, लगा रहे हो ना, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जिनको कहते हो कि ये तो हमारे बच्चे हैं, ये तो हमारे पति हैं, ये हमारा परिवार है, वही पूछना बंद कर देंगे। फिर समझाओगे भी तो कहेंगे तुम हमें क्या समझाओगे, हमें सब पता है, समझाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यदि जीवन में किसी को अपना समझना है, उस जगदम्बा को समझना, उस भगवती को समझना। अरे तुम बुढ़ापे में बूढ़े भी हो जाओगे, वो तो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे जीते जी तो छोड़ो, पर मरने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होने देगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारा कल्याण करेगी। पर लेकिन हम लोग भी कितने बड़े मूर्ख हैं, संसार में सबसे रिश्ता जोड़ते हैं, सबको अपना बनाते हैं, वो उसे ही नहीं बनाते जो अपना है। आपने देखा होगा हमारे घर पे 2 रिश्तेदार आ जाएं तो उस दिन हमारे घर में दिया नहीं जलता, पूजा नहीं होती। इतने खो जाते हैं लोग रिश्तेदारों में, मेहमानों में। और भैया जबकि तुम जानते हो वो जो मेहमान है ना, वो जो रिश्तेदार है, जिनकी सेवा में तुम भगवान को भूल गए, जिनके लिए तुमने भगवान की पूजा भूल दी, वो धन के साथी हैं, सुख के साथी हैं। अरे सुख के साथी, सुख के सब साथी दुख में न को। आज राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल, अच्छा बोलो, राजा हरिश्चंद्र है ना, कितने बड़े राजा हैं, उनके भी तो कई रिश्तेदार होंगे, उनके भी तो कोई खास मित्र होंगे, उनके भी तो परिवार के बहुत लोग होंगे। अरे उनको भी तो अपना कहने वाले बहुत होंगे, लेकिन आज कोई क्यों नहीं आया? आज राजा हरिश्चंद्र को वास्तविकता पता चल गई संसार की। कहते माताओं, राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, पत्नी से कहा, अपनी पत्नी से बोले, देवी शाम होते ही विश्वामित्र जी आएंगे, उनको धन कहां से देंगे? और सुनो, पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं, आज सीखो इस बात से। हमारे यहां इस भारत में ऐसे ही नहीं कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में भगवान का वास होता है, ऐसे नहीं कहा। इसके पीछे बहुत कारण है। ऐसे ही शास्त्र ने नहीं कह दिया कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, जितनी भी स्त्रियां हैं हे भगवती सब तेरी स्वरूपा है, सब में तू है। और हमारे यहां पत्नी को केवल ऐसे ही पत्नी और धर्म पत्नी नहीं कह देते भैया, जो धर्म से त्राण करने वाली है, धर्म से उद्धार करने वाली है, उसे पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और देखो क्या महारानी रही होंगी वो महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी। आज उन्होंने राजा से कहा, बोले राजन चिंता मत करो, एक काम करो। क्या करो? बोले आप मुझे और मेरे पुत्र को बेच दो। क्या कहा? राजा ने जब सुना, हृदय फट गया राजा का। सुन करके पत्नी कह रही है कि आप मुझे क्या करो, बेच दो। कहते सुन करके राजा धरती पर गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे, अचेत हो गए राजा। रानी ने जल छींटा राजा पर, राजा उठे। राजा ऐसे बैठे हैं, रानी बैठ गई बगल में। जो पुत्र है उसे गोद में ले लिया और पुत्र को गोद में लेकर के रानी ने कहा, बोले महाराज क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? क्यों परेशान? अरे मैं आपकी जीवन संगिनी हूं, जीने और मरने का एक साथ वचन लिया है हमने। आपका संकट मेरा संकट, मेरा संकट आपका संकट, हम अलग नहीं। आप ऐसा करो, आप मुझे बेच दो। यदि फिर भी धन कम पड़े तो मेरे इस पुत्र को बेच दो।
क्योंकि मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं। अरे सूर्यवंश के राजा की पत्नी हूं, सूर्यवंश की बहू हूं। अपने वंश की लज्जा को बचाने के लिए, अरे अपने पति के वचन को रखने के लिए, पति के वचन को बचाने के लिए अगर खुद भी बिकना पड़ जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। महाराज आज राजा ने इतना विलाप किया है, इतने रोए हैं राजा, क्या करें? लेकिन जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जो राजा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बोलो, एक इतने बड़े स्थान का राजा, चक्रवर्ती, जिसका पूरे धरती पर राज हो, अरे जिसकी पत्नी की सेवा में लाखों दास दासियां हो, पत्नी बाहर जब निकलती थी महारानी तो फूल बिछाए जाते थे मार्ग में। अरे कभी जीवन में फूल नहीं तोड़ा रानी ने, पुष्प तोड़ने में भी जिसे कष्ट होता है। जिस बालक की देखरेख के लिए, सेवा के लिए सैनिक हाथ जोड़े खड़े रहते थे, अरे जिस रानी को कभी सूर्य ने नहीं देखा, चंद्र ने नहीं देखा, मनुष्यों की तो क्या कहें। आज राजा को अपनी उस पत्नी को बेचना पड़ा। रोते हुए राजा ने आवाज लगाई काशी के बाजार में, यदि कोई मेरी पत्नी को खरीदना चाहे तो आ जाए। रो रहे राजा, रो भी रहे, बोल भी रहे। कहते हैं एक ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले मैं खरीदूंगा इसे। तो राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, रानी को बेच दिया, फिर भी धन कम पड़ा, उतना नहीं पड़ा जितना देना था। तो अपने छोटे पुत्र रोहित को बेचा उसी ब्राह्मण देवता से राजा ने निवेदन किया, महाराज आपने मेरी पत्नी को खरीद लिया, अगर मेरे पुत्र को भी खरीद लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि छोटा बालक है, मां के बिना कैसे रहे, मुझे भी धन की आवश्यकता है। अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। अब जब बेच दिया, धन ले लिया, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी अब चलो, अब मेरे घर चलो और मेरे घर जाकर के अब सेवा करो। तो इतना सुनते ही आज रानी कभी अपने पति से दूर नहीं हुई, लेकिन आज क्या करे। कहते हैं जब रानी दूर हो रही है तो वो जो छोटा बच्चा है, बालक है, वो अपने पिता से बड़ा प्रेम करता था, रोहित। कहते हैं वो छोटा सा बालक आज रोने लगा, पिता का हाथ पकड़ लिया, पिताजी मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, इतना भी पुण्य किया है, तो मुझे मृत्यु आ जाए, अभी मेरा शरीर समाप्त हो जाए, अभी मुझे मृत्यु आ जाए। कई बार जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जीवन में जीना कठिन हो जाता है और मरना सरल हो जाता है। बोलो, जीवन है सदा एक सा नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। आज जब मां ने देखा कि राजा अपने पुत्र का मोह नहीं छोड़ पा रहे, तो पिता के हाथ को उस बालक ने कस करके पकड़ा हुआ था, रानी ने खींचा, क्योंकि रानी को लगा कि अगर कहीं ऐसा ना हो राजा मोह में आ जाएं और मना कर दें। कहते हैं राजा अंतिम बार रानी से मिले, खूब रोए, और राजा आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से कहते हैं, अरे देवताओं, हे भगवान, यदि मैंने जीवन में, हे देवताओं, आप लोगों को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न किया हो,
हे ब्राह्मणों, यदि आप लोगों को सेवा से संतुष्ट किया हो, हे पितृदेवताओं, आप लोगों को श्राद्ध तर्पण से प्रसन्न किया हो, हे भगवान, यदि आपको अपनी भक्ति से तुष्ट किया हो, तो बस मुझे एक वरदान दीजिए। जीवन में रानी को कहा, बोले बस एक कृपा कीजिएगा, किसी भी स्त्री को मुझ जैसा पति जीवन में कभी न मिले। राजा हरिश्चंद्र कह रहे, बोले किसी भी स्त्री को मुझ जैसा पति जीवन में कभी ना मिले। और ये कहते हुए राजा अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। रानी ने फिर राजा को संभाला और राजा से रानी अब कह रही है, रो रही है रानी, और रोते हुए रानी राजा से कहती है, महाराज आप कहते हैं कि मुझ जैसा पति किसी को ना मिले। अरे मैं भी आज, अगर मैंने भी कभी जीवन में कोई पुण्य किया है, अपने पति अपने परिवार की सेवा की है, यदि मैंने आजीवन पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो मुझे हे भगवान ये वरदान मिले कि मुझे हर जन्म में महाराज हरिश्चंद्र जैसा पति मिले। राजा रोते हुए कहते हैं, देवी आज भी तुम मुझे पति चाहती हो, मुझ जैसे दुष्ट को, जिसने अपने एक वचन के लिए तुमको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन रानी कहती है, नहीं महाराज, मुझे गर्व है कि जैसा पति मेरा है जगत में किसी और का। आज ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी अब इतनी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ये भी देवता है, परीक्षा लेनी। डांटते हुए कहा, चलो चलो बहुत हो गया। कहते हैं, बालक बार बार रोता है, मां उसे पकड़ करके चल पड़ी ब्राह्मण देवता के साथ। कहते इतने में विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने देखा रानी बार बार जब जा रही है तो रोते हुए कह रही, महाराज आप चिंता मत करना, दुर्वाच्यमेत वचनम कथम वदसि भामिनी। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी कहती, प्रभु मैं बार बार हर जन्म में आपकी पत्नी बनूंगी। यहां विश्वामित्र जी आए हैं। राजा हरिश्चंद्र की हालत यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां हूं। देखो ऐसे जैसे स्वप्न चल रहा हो। राजा कई बार खुद को प्रयास करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा हूं, खुद को जगाने का प्रयास करते हैं। अरे अभी 2 दिन पहले मैं अयोध्या का राजा था, संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट था, बड़े बड़े राजा हमारे दरबार में आते थे, और आज क्या हो गया? एक क्षण की तरह सब चला गया। राजा को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये वास्तविकता है। राजा को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा। और भैया संसार किसी सपने से कम नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, संसार स्वप्न की तरह है। स्वप्न की तरह नहीं है क्या? बोलो जरा कभी अपने बचपन की तस्वीर देखना और फिर अब अपने को शीशे में देखना, खुद परेशान हो जाओगे कि मैं ऐसा था, ऐसा कब हो गया। जीवन का समय सपने की तरह बीत गया। अरे हमको लग रहा है कि मैं धनवान हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं वैभववान हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं। यह भी सपना ही है, जिस दिन टूटेगा न जाने क्या होगा। पल भर के बाद, क्षण भर के बाद। अरे जब हरिश्चंद्र जैसा राजा सड़क पर आ सकता है तो हमारी और आपकी तो कहां गिनती है। आज राजा हरिश्चंद्र ऐसे जैसे बिल्कुल पागल हो गए। विश्वामित्र जी को देखा, प्रणाम किया, खुद को संभाला राजा ने और धन दिया राजा ने विश्वामित्र जी को। महाराज ये उस दान के साथ दक्षिणा है। लेकिन देखो जब भाग्य विपरीत होता है तो कैसी स्थितियां बनती। कहते हैं विश्वामित्र जी रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर के बोले, अरे राजन, इतने बड़े राज्य को तुमने दान दिया और इतने बड़े राज्य के दान के साथ इतनी कम दक्षिणा। इतनी दक्षिणा हमें नहीं चाहिए, और चाहिए।
और नहीं तो ले जाओ अपना राज्य, हमें नहीं चाहिए, ना तुम्हारा राज्य चाहिए ना तुम्हारा दान चाहिए। अरे जगत को बता दो कि हरिश्चंद्र कोई सत्यवादी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं। अरे वशिष्ठ जी तो स्वर्ग में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, स्वर्ग में कह रहे थे कि हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, हरिश्चंद्र जैसा राजा न हुआ न होगा। अरे हमें तो उसी दिन लग गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। मान लो, ले जाओ अपना राज्य वापस। कहते हैं हरिश्चंद्र जी चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं कहां से और धन लाऊं, आप बताओ मैं कहां से लाऊं, कहां से व्यवस्था करूं। कहते हैं विश्वामित्र जी ने इतने कठोर वचन कहे। विश्वामित्र जी बोले भले ही खुद को बेच दो पर लेकिन धन की व्यवस्था करो, और या तो ले जाओ, हमें फिर कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाओ। और यदि आज शाम से पहले धन की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सारा राज्य लौटा दूंगा, अपना राज्य ले जाना। कहते महाराज हरिश्चंद्र दुखित हो गए। काशी के बाजार में एक बार फिर आए, फिर आवाज लगाई, यदि कोई मुझे खरीदना चाहता है तो आए। अब खुद को बेचने की बारी आ गई। पर भाग्य ऐसा हुआ, देखो जब भाग्य विपरीत होता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या नहीं होता व्यक्ति के साथ। हरिश्चंद्र को खरीदने आया भी तो कौन, एक चांडाल। और उसका काम क्या था, बोले जब लोग मर जाते थे, मुर्दे को लेकर शमशान में जाते थे, तो उस समय मुर्दे को जलाने से पहले उनसे कर लिया जाता था, तो वो कर लेता था। हरिश्चंद्र के पास आया और हरिश्चंद्र से कहा, बोले मैं आपको खरीदना चाहता हूं, बताइए आपकी कीमत क्या है। हरिश्चंद्र ने कहा आप कौन है, बोले मैं चांडाल हूं, क्या काम करना पड़ेगा। बोले शमशान में जो वस्त्र है, जो चिता जलती है उसका वस्त्र, उस पर धन तुम्हें लेना होगा। राजा ने सोचा अरे हम इतने बड़े कुल से, इतने बड़े परिवार से ऐसा काम करेंगे, नहीं नहीं भैया तुम्हें नहीं, कोई और हमें खरीदना चाहता है, कोई और, कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, हम सब प्रकार की सेवा करेंगे। पर लेकिन कोई नहीं आया। विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले राजन अब तक धन की व्यवस्था नहीं की। राजा ने कहा महाराज कोई मुझे खरीदने को तैयार नहीं। इतने में वो चांडाल फिर आ गया, अरे ऐसा क्यों कहते हो, मैं तुम्हें खरीदता हूं ना। अच्छा ये चांडाल कौन है, बोले साक्षात धर्मराज, परीक्षा लेने, सब देवता लेने आए, सब देवता परीक्षा ले रहे। विश्वामित्र जी ने कहा राजन जब ये तुम्हें खरीद रहा है तो तुम खुद को क्यों नहीं बेच रहे हो। तो राजा ने कहा महाराज ये चांडाल है, मैं इतने अच्छे परिवार से हूं, राजा हूं, कैसे शमशान में कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। महाराज आप एक काम कीजिए, आप मुझे खरीद लीजिए। विश्वामित्र जी से कहा मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, जीवन भर दास बना रहूंगा, पर मेरा ऐसा तिरस्कार मत कीजिए। कहते हैं विश्वामित्र जी बोले मुझे सेवक की आवश्यकता नहीं है। आज राजा को खुद को एक चांडाल को बेचना पड़ा, और जो धन हुआ वो विश्वामित्र जी को दे दिया। अरे पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, अपना शरीर बिक गया राजा का। अब तो शमशान में, और शमशान में तो इतनी चिताएं जलती हैं, और चिताओं जलने की दुर्गंध, अरे जो राजा अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र जिनके भवन में होते थे, आज उन राजा को शमशान में चांडाल की नौकरी करनी पड़ी। बोलो, और फिर हम कहते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। लक्ष्मी, धन, वैभव, संपदा, सुख स्थिर नहीं है, किसी के पास टिकते नहीं है, रथ के चक्के के समान है। आज सुख है तो कल दुख जरूर आएगा, ये लिख कर ले जाओ। और आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। इसलिए एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने भगवान से कहा, बोले आप कुछ ऐसा मुझे बताइए जो सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए। जब भगवान युद्ध जिता करके पांडवों को वापस जा रहे थे द्वारका, तो अर्जुन ने कहा कुछ ऐसा दीवार पर लिख दो जिसको मैं सुख में पढूं तो भी मुझे आराम मिले, दुख में पढूं तो भी आराम मिले। आप कुछ ऐसा लिखो। कोई और होता तो लिखना कठिन था, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। कहते हैं भगवान ने उस दीवार पर लिखा क्या,
बोले ये समय बीत जाएगा। क्या लिखा? बोलो, ये समय बीत जाएगा। भगवान ने कहा जब तू इसे सुख में पढ़ेगा तो सचेत हो जाएगा कि ये सुख भी सदा रहने वाला नहीं है, ये भी बीतेगा। और दुख में पढ़ेगा तो भी तुझे संतोष मिलेगा कि आज दुख है, कोई बात नहीं, ये समय भी बीत जाएगा। समय परिवर्तनशील है, बड़े बड़ों को नीचे और नीचे के लोगों को ऊपर ले जाता है, कोई पता नहीं। आज राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेच दिया। अरे जो राजा गले में मणियों की माला पहनते थे, अब शमशान में रहते हैं तो मुंड माला गले में पहनते, शरीर पे चिता की भस्म है। कई दिन हो गए नहाए नहीं, शरीर पे परत जम गई मैल की, शरीर से दुर्गंध आने लगी। जिन राजा के शरीर को देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हो जाता, जिनकी सुंदरता देखकर देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, आज उन राजा हरिश्चंद्र पर दृष्टि पड़कर के भय लगता है। ऐसे हो उन राजा को, जिन राजा को देखकर लोगों के नेत्रों को सुख मिलता था, जिस राजा को देखकर लोगों को आनंद मिलता था, आज उस राजा को देखकर लोगों को भय लगता है। ऐसी हालत हो गई हरिश्चंद्र की। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र आज शमशान में नौकरी करते हैं, पर लेकिन कष्ट यहीं पूरे नहीं हुए, दुख यहीं पूरे नहीं हुए। अरे आप और हम होते तो कब के टूट जाते, कब के बिखर जाते। पर एक बात और जीवन में सुनिएगा, भगवान परीक्षा भी उसकी लेते हैं जो परीक्षा देने लायक होता है। भगवान दुख उसे देते हैं जो दुखों को सहने के लायक होता है। कहते आज एक और दुख आ गया सामने। चलो जैसे तैसे राजा खुद को भुलाकर, पत्नी परिवार की तो याद आती, लेकिन रोते एकांत में, पुत्र की याद आती। समय बीतने लगा, धीरे धीरे विस्मृति हो गई पुत्र की, पत्नी की। पर लेकिन दुख कहाँ थमते हैं भैया। जब दुख आते हैं तो बहुत इकट्ठे आते हैं। अरे से बड़े से बड़ों को तोड़ करके रख देते हैं। कहते हैं आज जो महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महाराज हरिश्चंद्र की जो पत्नी है माधवी, वो ब्राह्मण देवता के यहाँ रहती है, उनकी सेवा करती है, उनके लिए भोजन बनाती है, उनके बर्तन धोती है, उनके वस्त्र इत्यादि ठीक करती है, और साथ में अपने बच्चे को संभालती है, पुत्र को संभालती है। कहते हैं ये चल ही रहा था, पत्नी को पति की याद आती, बड़ी रोती। कुछ समय तक तो बच्चा भी रोता कि पिताजी कहाँ हैं, लेकिन अब बच्चे को आदत हो गई। एक दिन कहते हैं माँ बर्तन धो रही थी, इतने में ब्राह्मण देवता ने कहा मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अब जब कहा फूल ले आओ तो कौन जाए, तो महारानी ने पुत्र से कहा, बोले रोहित जाओ जरा पुष्प ले आओ वाटिका से। तो वह बालक रोहित पुष्प लेने के लिए चल पड़ा, लेकिन जैसे ही फूल लेने के लिए गया, कहते उन फूलों के बगीचे में एक सर्प था, उस सांप ने उस बालक को डस लिया और तत्काल उस बालक की मृत्यु हो गई। अब बोलो, जिस स्त्री का पति उसके साथ नहीं रहा, एकमात्र बाल बच्चे के सहारे वो जीवन बिता रही है, और वो उस बालक की मृत्यु हो जाए, क्या बीती होगी उस मां पर। कहते महारानी ने जब देखा तो रोना शुरू किया, विलाप करना शुरू किया। अरे मां बच्चे से कितना प्रेम करती, इसका तो अनुमान लगाना भी असंभव है। अब जब मां रोने लगी, अच्छा ये ब्राह्मण देवता भी कोई और नहीं, देवता ही है, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। कहते ब्राह्मण देवता ने डांटा रानी को, अरे देवी यहां हम पूजा कर रही हो, तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? महाराज मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण देवता बोले तो हम क्या करें, गृह कार्य करो, जिस कार्य के लिए हमने तुम्हें खरीदा है, धन दे करके खरीदा है, अपना काम करो। रानी ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो कम से कम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तो करवा दो। कहते हैं ब्राह्मण देवता बोले अभी घर का बहुत कार्य बचा है, जब तक घर का संपूर्ण कार्य से निवृत्त नहीं हो जाती तब तक ना रोने की आवश्यकता है, ना कहीं जाने की आवश्यकता है। क्या करती रानी, खुद को बेच चुकी थी,
कहते हैं दिन भर काम किया, खूब रोई, काम किया, रात्रि में ब्राह्मण देवता की सेवा की। वो जब सो गए, गहरी नींद में चले गए, तब अपने मरे हुए बच्चे के शरीर को उठाया, शव को उठाया, और रोती हुई महारानी अब शमशान की ओर चली, बच्चे को हाथ में। कोई साथ में नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, हाथ में बच्चे का शरीर है। और करुण पुकार करती हुई रानी जब चली है शमशान की, आज शमशान में पहुंची, काशी के शमशान में। और जब शमशान में आई है तो बच्चे के लिए चिता बनाई है, अपने मृतक पुत्र को चिता पर लिटाया। और चिता पर लिटाने के पश्चात जैसे ही अग्नि देने लगी, इतने में राजा हरिश्चंद्र वहां पहुंच गए, क्योंकि वहां का वही संभालते थे। और जैसे ही हरिश्चंद्र आए, अच्छा ना तो रानी ने अपने पति को पहचाना, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र इतने सुंदर थे, लेकिन अब बड़े बड़े केश हो गए, शरीर से वस्त्र फट गए, मैल जमा है शरीर पर, कहां पहचाने। और ना हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचाना। कहते हैं आज हरिश्चंद्र ने कहा, देवी रुक जाओ, यहां तुम अपने बच्चे का भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। कहते हैं उस स्त्री ने रोते हुए कहा, बोले महाराज मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, तो कोई कुछ करना है, कुछ काम है। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवी यदि अपने बच्चे का अंतिम संस्कार यहां करना चाहती हो तो पहले धन दो। यहां का नियम है, बिना धन दिए, बिना कर दिए तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, धन दो। कहते हैं रानी अब तो और रोने लगी। हे प्रभु, रोते हुए भगवान विश्वनाथ से कहती, अरे महादेव, संसार में जिसके पास धन नहीं वो जी तो नहीं सकता, पर क्या मर भी नहीं सकता। अरे मेरे पास इतना धन नहीं है कि इन्हें दूं और अपने बच्चे का, क्या मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। रोने लगी आज वह महारानी। अब जब रोने लगी, बालक लेटा हुआ था चिता पर, उसके ऊपर एक वस्त्र का टुकड़ा उड़ाया हुआ था, क्या करे। कहते हैं वो हवा चली और वो वस्त्र का कपड़ा जो है वो उड़ गया। और जो वस्त्र उड़ा, अब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को देखा और पुत्र को पहचाना। कहते जैसे ही राजा ने पुत्र को पहचाना, रानी को देखा, राजा रोने लगे, विलाप करने लगे। पत्नी से कहा, देवी तुम माधवी हो। पत्नी ने कहा, आप कौन हैं? अब क्या बोले राजा हरिश्चंद्र, कैसे बताए कि मैं तुम्हारा पति हूं। रोते हुए राजा ने कहा, देवी मैं वही दुष्ट हूं जिसने तुम्हें बेचा, मैं वही पापी हूं जिसने अपने पुत्र को बेचा। अब तो महारानी और महाराज दोनों रोने लगे। रात्रि, आधी रात का समय, आज काशी के शमशान में राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं, रानी रो रही है। कहते हैं रोते रोते अब रानी ने कहा, बोले महाराज आप खुद को संभालो, मृत्यु तो हो ही गई है, अब अंतिम संस्कार तो करना ही है बच्चे का। जब आपको पता चल ही गया कि आपका पुत्र है तो संस्कार कर दो। लेकिन देखो क्या निष्ठा है धर्म की, धन्य है राजा हरिश्चंद्र। आज अपनी पत्नी से कहा, बोले भले ही ये मेरा पुत्र है, मैं तुम्हारा पति हूं, पर लेकिन अब तुम्हारा पति नहीं हूं, उस चांडाल का सेवक हूं। जब तक तुम कर नहीं दोगे तब तक मैं नहीं इसका अंतिम संस्कार करने दूंगा। ये है धर्म। क्या धर्मात्मा है राजा। अरे आज आकाश से देवता देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र को, देवता रो रहे हैं दृश्य देख करके। कहते हैं दुखित होकर रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और साड़ी का वो पल्लू फाड़कर हरिश्चंद्र को दिया। लो महाराज इसे कर के रूप में। राजा ने वो साड़ी का टुकड़ा लिया और अब जैसे ही बालक का अंतिम संस्कार करने लगे, हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी ने सोचा कि अब हम जी के क्या करेंगे, हम भी मर जाते। फिर मन में आया कि मरे तो कैसे मरे, क्योंकि अब हमारा जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है, हमने खुद को किसी को बेचा हुआ है। आत्महत्या करेंगे पाप लगेगा, नहीं आत्महत्या नहीं।
कई बार तो व्यक्ति चाहे तो चाह करके भी नहीं मर सकता, ऐसी स्थितियां बन जाती। कहते हैं आज राजा रोने लगे। जैसे ही बालक को अग्नि देने के लिए गए, कहते हैं आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए और सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे हरिश्चंद्र पर, जय जयकार करने लगे। बोले हरिश्चंद्र महाराज की जय। कहते हैं राजा को देखकर, राजा के निष्ठा को देखकर जगत जननी भगवती परांबा आज आकाश में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मैया की जय। और न केवल प्रकट हुई, राजा को ऐसा आशीर्वाद दिया जैसे पहले थे वैसा बना दिया, पुत्र को जीवित कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र और माधवी दोनों अपने पुत्र से प्रसन्न हुए। कहते हैं इतने में विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राजा हरिश्चंद्र को अपने हृदय से लगा लिया। धन्य हो राजा, धन्य हो, हमने मान लिया कि हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा न तो हुआ है और न कभी संसार में होगा। राजन जाओ, आज हमसे तुम्हारा सारा राज्य लौटाते हैं, अपना राज्य ले जाओ। कहते हैं हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए, भगवती को नमस्कार किया, अपने पुत्र को जीवित देकर उसका राज तिलक किया, उसको राजा बनाया रोहित को। और जब राजा बना दिया तो आकाश से विमान आया, हरिश्चंद्र के लिए कहा, बोले राजन अब आप विमान पर बैठकर भगवती के धाम को प्रस्थान करो, अब वहां पर मां भगवती की सेवा करो। कहते राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? राजा हरिश्चंद्र बोले क्योंकि चाहे जो हो मैंने चांडाल के यहाँ अपने को बेचा है, अकेला नहीं जाऊंगा, उस चांडाल को भी साथ ले जाना पड़ेगा, वो मेरा स्वामी है। अरे स्वर्ग छोड़ो, भगवती को भी ठुकरा दिया, ये है धर्म। कहते हैं आज वो चांडाल प्रकट हो गया, वो कोई और नहीं साक्षात धर्मराज ही राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आए थे। त्रिभुवन में जय जयकार हो गई। बोले हरिश्चंद्र महाराज की जय। तो ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे भक्त इस धरती पर हुए जिन्होंने देखो धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वयं को बेच करके भी अपने धर्म को नहीं जाने दिया, प्राण त्याग दिए लेकिन धर्म को नहीं त्यागा। तो भैया, और हम लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, थोड़ी सी परेशानी से, थोड़ी परेशानी आती हम लोग कह देते हैं कि अरे कैसी भगवती है, हमारी रक्षा नहीं की, हमें नहीं बचाया, हमारी मदद नहीं की। अरे भैया, भगवती परीक्षा भी उसकी लेती है जिसे अपना मानती है, जिसे अपना समझती है। वो माँ तो देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर भक्ति कितनी पक्की है। ऐसा तो नहीं है कि एक इच्छा पूरी नहीं हुई और बदल गए, वो भी तो देखती है कितनी भक्ति, जरा हम भी तो देखें। और एक बार जो उसकी परीक्षा में पास हो जाता है ना, उत्तीर्ण हो जाता है, जगत में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसे नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। तो ऐसे महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र आज यहाँ कथा में, अभी यहाँ के जो विधायक हैं श्री सुरेश चौहान जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। हम माँ से प्रार्थना करते हैं आप पर खूब कृपा बने, और आपके साथ जितने भी लोग हैं, औरों से मैं परिचित नहीं हूँ, तो जितने भी साथ में अन्य लोग हैं, आप पे भी माँ जगदम्बा की खूब कृपा बने। और अच्छी बात है कथाओं में उस माँ के चरणों में पहुँचना ही चाहिए, क्योंकि भले ही हम उम्र में बड़े हैं सब में, पर लेकिन माँ के लिए तो बच्चा बालक ही है, बच्चा ही है। और निश्चय ही माँ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी हम माँ से प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग आए हैं, आपके साथ आए हैं, यहाँ कथा सुनने भी बड़ी दूर दूर से लोग आए, तो आप सब लोगों पे जगदम्बा की कृपा बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ आपने और हमने महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र सुना। इच्छा तो थी कि 12 बजे तक कथा विश्राम कर दें, पर इतना सुंदर चरित्र है महाराज हरिश्चंद्र का कि आपको श्रवण कराएं, क्योंकि ये कथा केवल सुनने की नहीं है, जीवन में उतारने की है। तो ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने भगवती के स्मरण के द्वारा, जगदम्बा के स्मरण के द्वारा अपने जीवन में भक्ति को धारण किया, प्रेम को धारण किया और उस जगदम्बा की कृपा को प्राप्त किया। यहाँ अनेक अनेक राजाओं का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजाओं का, भगवती की अनेक अनेक महिमाएं हैं। अरे
हम तो कहते असितगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। अरे अगर पूरी पृथ्वी को भी कागज बना दे, पूरी जल को भी सिहाई बना दे, सारी वनस्पतियों को भी कलम बना दे और लिखने सरस्वती मैया बैठ जाए, तो भी उस जगदम्बिका के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। तो हम और आप तो क्या पार पाएंगे। प्राय लोग कहते हैं कि कथा आज समाप्त हो गई, कोई कहते हैं कथा पूरी हो गई, पर देखो कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा सदा विश्राम होती है, पूरी नहीं होती। लोग कहते महाराज कथा कब खत्म होगी, कथा खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या कोई ऐसा जगत में होगा जो उस जगदम्बिका की पूरी कथा सुना पाएगा, और क्या कोई ऐसा होगा जो सुन पाएगा। उसने तो अपने इतने भक्तों पे कृपा की है कि पार पाना असंभव है। यहाँ अनेक अनेक वर्षों का वर्णन है, तारकासुर इत्यादि का वर्णन है, जिन्हें श्री माँ भगवती के पुत्र कार्तिकेय ने मारा। अनेक अनेक चरित्र श्रीमद् देवी भागवत को देखने को मिलते हैं। समुद्र मंथन की कथा है, लक्ष्मी जी के प्रागट्य की कथा है, स्वाहा स्वधा के प्रागट्य की कथा है। यहाँ पर कलयुग का वर्णन प्राप्त होता है और श्री गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन है। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, कथा सुन चुके हैं। यहीं पर भगवान नर नारायण की कथा है, भस्म धारण करने का, तिलक धारण करने का, संध्या करने का, गायत्री जाप करने का जो पुण्य है उसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में मिलता है। किस किस प्रकार भगवती की पूजा उपासना की जाती है इसका वर्णन है। और सर्वोत्तम कहें, माथे पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक की भी अलग अलग परिपाटी है, लोग जानते नहीं हैं। जो हमने धारण किया है इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड यानी ऊपर की ओर, और जो लगाते हैं ऐसे उसको कहते हैं त्रिपुंड। तो जो शिव के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, वो त्रिपुंड धारण करते हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो माथे पे ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, और जो भगवती के भक्त हैं वो माथे पर गोल तिलक लगाते हैं। तो तिलकों का वर्णन है, तिलक धारण करने की महिमा है। कहते हैं जो लोग अपने गले में, जो भगवती के जितने भी भक्त हैं उन लोगों को गले में या तो स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए, और या तो अपने गले में मोती की माला धारण करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उन्हें अपने गले में तुलसी माला धारण करनी चाहिए। जो शिव जी के भक्त हैं उन्हें अपने गले में रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है कि कोई शिव जी का भक्त है वो तुलसी नहीं पहन सकता। शिव जी का भक्त भी तुलसी धारण कर सकता है, और शिव का भगवान विष्णु का भक्त भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, मोती की माला धारण कर सकता है। क्योंकि कहने के लिए देवता अनेक हैं। आप कहो कि ये दुर्गा हैं, ये गणेश जी हैं, ये विष्णु भगवान हैं, ये शिव जी हैं, ये देवता, ये वो देवता। भैया उनके नाम अनेक हैं पर है तो एक ही। वो परम शक्ति, परम सत्ता तो एक ही है। आप उसे भगवान विष्णु कहो, भगवान शिव कहो, भगवती कहो, राजराजेश्वरी कहो, दुर्गा कहो, जगदम्बिका कहो, ये बात वैसी ही है जैसे कोई एक ही बच्चे के कई नाम होते हैं ना। घर में अलग नाम से पुकारते हैं, माता पिता अलग नाम से बुलाते हैं, स्कूल में अलग नाम होता है, पर बच्चा तो एक ही है। वैसे ही वो परम सत्ता, वो परम शक्ति तो एक ही है। बस किसी का भाव है वो उसे भगवती कहते हैं, किसी का भाव है वो उसे दुर्गा मैया कहते हैं, किसी का भाव है वो उसे राजराजेश्वरी कहते हैं, किसी का भाव है वो उसे शिव जी कहते हैं, किसी का भाव है वो उन्हें विष्णु कहते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान उस रूप में दिखाई देते हैं। तो निश्चय ही आज सभी लोगों पे भगवती की अनंत कृपा बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। तो आइए इसी के साथ इस नवदिवसीय नवाह ज्ञान यज्ञ श्रीमद्देवी भागवत के अनुष्ठान को अब विश्राम की ओर ले चलें, विश्राम दें, क्योंकि अन्य भी कार्य अभी बचे हुए हैं। तो इस पावन मंगलमय कथा को विश्राम दें। उससे पूर्व सर्वप्रथम एक बार माँ भगवती, जो माँ खंडद्वारी मैया है, माँ राजराजेश्वरी है, भगवान नागराज हैं,
जो डोली के रूप में 9 दिवसों तक हमारे मध्य में विराजमान रहे और अपने दर्शन का लाभ हम सब लोगों को दिया, इसके लिए उनके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार हम पर, आप सभी लोगों पर उनकी कृपा बनी रहे और सदा सब प्रसन्न रहे। द्वितीय, यहाँ पर विराजमान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सदा सब जीवों का मंगल करे, सबका कल्याण हो। तत्पश्चात यहाँ पर बड़ा सुंदर अनुष्ठान, जो यह यज्ञ अनुष्ठान रहा, इस यज्ञ में समस्त भूदेवता, हमारे यज्ञ के आचार्य, जो इस यज्ञ के आचार्य हैं श्री, एवं यहाँ इस गांव के पुरोहित हैं पंडित श्री गोपाल राम नौटियाल जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर उन्होंने संपूर्ण यज्ञ की व्यवस्था को संभाला और आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे पुरोहित, ऐसे ब्राह्मण आपको मिले हैं जो आपके कल्याण के लिए सतत कार्यरत हैं, सतत लगे हुए हैं। तत्पश्चात यहाँ पर श्री उदय राम नौटियाल जी, श्री कमला राम नौटियाल जी, श्री जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, श्री चंद्रभूषण नौटियाल जी, श्री वीरेंद्र दत्त नौटियाल जी एवं श्री मनीष नौटियाल जी, जितने भी ब्राह्मण देवता, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली। हमारा तो अवसर नहीं बन पाया सबसे भेंट करने का, क्योंकि आप भी हवन इत्यादि में और पूजन इत्यादि में सुबह शाम व्यस्त रहे और हम भी कथा में दिन में व्यस्त रहे, और तो मिलना इतना नहीं हो पाया। आचार्य जी से तो प्रतिदिन लगभग मिलना रहा, क्योंकि आचार्य जी प्रतिदिन मिलने के लिए आते ही थे, तो इसी बहाने भेंट हो जाती थी। तो समस्त ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार इस गांव पर, हम पर और सभी लोगों पर बना रहे, ऐसा सभी से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर जो देव डोलियाँ हैं, उनके साथ जितने भी ब्राह्मणगण पधारे हुए हैं, आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों का भी सहयोग इस यज्ञ में रहा, हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही इस यज्ञ में हमारे साथ जो समस्त संगीताचार्य हैं, चाहे दिन में कथा हो, चाहे रात्रि में भजन संध्या हो, कीर्तन हो, बड़ा सुंदर आयोजन रहा। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। द्वितीय रूप से कहें तो यहाँ जो साउंड पर हैं, जिसके द्वारा आप लोगों ने कथा सुनी, हम भगवती से प्रार्थना करेंगे उन पर, हमारे संगीताचार्य सब पे भगवती की सदा कृपा बने। साथ ही हमारे साथ जो यहाँ YouTube पर है, ये जो कथा आप सुन रहे हैं, ये YouTube पर भी लाइव चल रही है। तो जो लोग, कई लोग ऐसे हैं, अधिकतर हमको कल मौका मिला सबसे मिलने का, कल काफ़ी देर तक हम सबसे मिलते रहे, 2-2 मिनट सबसे मिले। तो कई लोग कह रहे थे कि हमको कथा सुनने का समय नहीं लगा, व्यस्तता में रहे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, YouTube में कथा पड़ी हुई है और आजीवन रहेगी। उसको आप जब चाहें तब अपने घर में बैठ करके फ़ोन के माध्यम से, हमारे नाम से ही चैनल है, हमारे राहुल जी तो बोलते रहते, आयुष कृष्णन जी महाराज के नाम से YouTube पर चैनल है, उस पर आप इस कथा को भी सुन सकते हैं। पुरानी जो इससे पहले की कथा है उनको भी सुन सकते हैं, और इसके बाद जो कोटद्वार में कथा है 8 तारीख से 8 जुलाई से, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो लगभग 200 कथाएं तो उसमें होंगी ही होंगी। तो आप सब कथाओं को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, और अवश्य सुनिए किसी ना किसी माध्यम से। अब ऐसा तो मुश्किल है कि जहाँ कथा हो वहाँ पहुँचें और कथा सुने, लेकिन आजकल फ़ोन बहुत अच्छा साधन है, आप अपने घर में बैठकर कथा सुन सकते हैं। तो हमारे साथ जो YouTube पर हैं, जो उस कथा को लाइव करें, एक बार सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। तत्पश्चात यहाँ पर इस गांव के समस्त जो समिति के लोग हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, चाहे अन्य लोग हों, चाहे मुख्य यजमान हों, जितने भी इस गांव के ईड़ धनारी के जितने भी लोग हैं, एक बार सभी के लिए, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, शायद जितनी सेवा, इतनी सेवा और इतनी तन्मयता के साथ आप लोगों ने की है, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। हम देख रहे हैं कि चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, माताएं हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, सब लगे हुए हैं व्यवस्थाओं में। और ऐसे आयोजन कर पाना इतना सहज नहीं होता, इतना सरल नहीं होता, बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि देवी भागवत कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। किंतु भगवती की कृपा से आप लोगों ने इस यज्ञ को आज संपन्न किया। माँ जगदम्बा की कृपा आप समस्त ग्रामवासियों पे, समस्त यजमान परिवार पे, एवं जितने भी लोग हैं सब लोगों पे भगवती की अनंत कृपा हो, और आप लोगों के परिवार में सुख हो, शांति हो, प्रसन्नता हो, धन वैभव ऐश्वर्य आदि से भगवती सबको संपन्न करें। तो एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए।
तत्पश्चात यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि कथा के बाद सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, तो जो भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, सबको माताएं भोजन की व्यवस्था कर रही हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम, कई ऐसी भी सेवा कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। अभी जैसे जिनके घर पे हम परिवार में रुके हुए हैं, यहाँ बगल में बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। खासकर उनके यहाँ जो माता जी हैं खूब सेवा में लगी। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार ताली। बहुत सेवा की आप लोगों ने। और हमारे साथ भोजन में हैं श्री गैरोला जी, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। सबके लिए व्यवस्था भोजन फलाहार की। तो यहाँ पर अभी भी जैसा हमने कहा, इस यज्ञ में आज इस विश्राम के दिन में श्री सुरेश चौहान जी पधारे हैं। आपके साथ जितने भी लोग हैं, बड़े आनंद की बात है, पहुंचना चाहिए, अवश्य पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब समाज में, क्षेत्र में जो जिसे समाज ने सबसे आगे रखा है, वो व्यक्ति किसी अनुष्ठान में, किसी कथा में पहुंचता है। अभी जैसे आप लोग हैं, आपके परिवार से यदि कोई बड़ा व्यक्ति कथा में पहुंचता है तो पूरे परिवार पर कृपा होती है। वैसे आप केवल अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण ये गंगोत्री क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप कथा में पहुंचते हैं तो निश्चय ही संपूर्ण गंगोत्री ये जो क्षेत्र है उसके कल्याण की कामना यहाँ से होती है। तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। एवं जितने भी लोग दूर दूर से कथा श्रवण के लिए यहाँ पहुँचे, आप सभी लोगों का मंगल हो। और हमसे यदि कोई आपको बुरा लगा, हम बोलते रहते हैं कि हल्ला मत करो, इसलिए कहते हैं। अब आप बताओ, आप लोग तो कथा सुनते समय उठ भी सकते हो, हम उठ सकते हैं या हम उठते हैं? कई लोग तो यहाँ पैर ऐसा कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें। आपने हमें देखा इधर उधर करते हुए। दूसरा, आप लोगों को प्यास लगती है, पानी पीते हैं कि नहीं पीते? हम पीते हैं। हमने कभी आपसे कहा कि थोड़ी देर रुको, हम पानी पी के आते हैं? तो जब हम इतना परिश्रम कर रहे हैं तो फिर हम चाहते हैं हमारा बोलना कब सार्थक है, जब वो आप लोगों की समझ में आए। क्योंकि जब समझ में आएगा तब तो जीवन में उतारेंगे। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए, कि हमारा बोलना भी बेकार ना जाए। और आप लोग भी तो घर छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के, अपना काम छोड़ कर के आए, कई अपने बच्चों को छोड़ कर के आए और फिर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप लोग भी इतनी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे, तो आप लोगों का परिश्रम भी बेकार न जाए, व्यर्थ न जाए, इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं। तो यदि बुरा किसी को लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप सभी लोगों पे खूब जगदीश्वरी भगवती, माँ खंडद्वारी, माँ राजराजेश्वरी, भगवान नागराज एवं भगवती की अनंत कृपा बने, ऐसी हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। और आइए कुछ क्षण एक भजन, उसके बाद आगे की परिक्रिया हमारे आचार्य जी देखेंगे, सब भूदेवता देखेंगे। और जो कुछ समिति का कार्यक्रम है उसके बाद समिति के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो आइए आप और हम माँ से प्रार्थना करें। पाप हारिणी हे भवानी, त्रास तारिणी हे भवानी। जरा आइए आप और हम गाएं। ओ मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, हंस दो खेले दो घर बार रखी राज खुशी माँ, हंस दुख